इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उपाध्यक्षा श्रीमती मीना जैन, पुण्योदय अतिशय क्षेत्र। जय जैन दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे मुंबई नगरी में प्रथम बार बनने जा रही आधुनिक धर्मशाला के भव्य शिलान्यास समारोह की प्रेरणादायक झलकियां। मुनि श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रांत की आर्थिक नगरी मुंबई के विरार ईस्ट स्थित पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ में 24 जनवरी को आयोजित हुआ। इस भव्य कार्यक्रम में जैन उपासकों को मुनि श्री श्रुतधर नंदी जी महाराज, गणनी आरिका श्री सौहार्दमती माता जी एवं आरिका श्री चंद्रसेना माता जी के सानिध्य में, तो वहीं पंडित श्री प्रदीप कुमार जैन मधुर एवं मीना राकेश जी के निर्देशन में विधिपूर्ण क्रियाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य आयोजन के मनोहारी दृश्य। महाराष्ट्र राज्य की फिल्म नगरी मुंबई के विरार ईस्ट स्थित पुण्योदय अतिशय क्षेत्र सिरसाड़ में 24 जनवरी को भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। मुंबई में प्रथम बार बनने जा रही आधुनिक सुविधाओं से युक्त धर्मशाला के निर्माण हेतु किए गए शिलान्यास कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पूर्व सर्वप्रथम प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की गयी। ओम ह्रीं दर्शनी शुद्धाय शरस्काराय नमः। ओम ह्रूं शुम फट क्रीं क्रीं गाते गाते परिणाय स्फुटे स्फुटे सप्तखंडान गुरु गुरु परम हो जाए। पांडुकशिला पर विराजमान श्री जी के समक्ष मंत्रोच्चारण के बीच वास्तु विधान किया गया। श्रावक श्रेष्ठियों ने पुष्प, अर्घ्य आदि समर्पित कर भगवान को नमन वंदन किया। ओम पुण्यार्चनं करोमि अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। पीठस्थापनं करोमि ते स्वाहा। ओम श्रीपीठे प्रतिमास्थापनं करोमि स्वाहा। जय उपासना भगवान की जय। इसी क्रम में हवन आदि से स्थल एवं वातावरण की शुद्धि की गई। श्रावक श्रेष्ठियों ने हवन में आहुतियां देकर मंगल कामना की। तीर्थंकर कुंड ग्रहपत्याग्ने सगुण प्रत्यस्त्रविनाशनाय अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं केवली कुंडे दक्षिणाग्नि अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। शांतये शांतिधारा। ओम राम हरत परमेश तर्पयामि स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्ध परमेश तर्पयामि स्वाहा। ओम रोम आचार्य परमेश तर्पयामि स्वाहा। शांति इस बीच मुनिश्री के आगमन के साथ ही उनके कर कमलों द्वारा शिलाओं की प्राण प्रतिष्ठा की गई। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्रेष्ठियों ने गुरुवर के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में शिलान्यास स्थल पर कलश स्थापना आदि क्रियाएं की। मुनि श्री श्रुतधर नंदी महाराज, पूज्य आरिका सौहार्दमती माता जी। अब समय था शिलान्यास का। सर्वप्रथम मुख्य आधारशिला श्री पुष्पा देवी बालक चंद जी सिंघई एवं डॉक्टर आलोक धर्मपत्नी तमन्ना सिंघई परिवार द्वारा रखी गई। वहीं ईशान आधारशिला श्री मानिक चंद कपूर चंद जी धर्मपत्नी सुमन जैन द्वारा एवं कुबेर आधारशिला मीना राकेश जैन एवं विपिन सोमचंद मेहता धर्मपत्नी रमीला द्वारा रखी गई। इसी क्रम में नैऋत्य आधारशिला श्री अरविंद नाथालाल शाह धर्मपत्नी चंद्रिका अरविंद शाह ने रखी, तो वहीं वायुत्व आधारशिला श्री पदमचंद गदिया श्रीमती सरोज देवी गदिया द्वारा रखी गई।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में मुनिश्री के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रीमान उमेदमल जी काला द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद मंच पर विशिष्ट जनों को आमंत्रित किया गया। गौरव अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र के सार्वजनिक आरोग्य राज्य मंत्री माननीय श्री राजेंद्र जी पाटिल याड्रावकर, स्वागत अध्यक्ष श्री पारस कुमार रमेश भाई दोषी, मुख्य अतिथि सीए चांदमल जी बंडी, श्रीमती स्नेहलता देवी बंडी एवं विशेष अतिथि सीए बापूलाल एच जैन, श्रीमती इंदिरा देवी जैन मौजूद रही। एक आधुनिक धर्मशाला के आज शिलान्यास में सभी भाइयों और बहनों और आज के अतिथि यहाँ आए हैं। आरोग्य मंत्री जी के मंत्रालय में निमंत्रण देने के लिए पहुँचे। उनका जो मनोभाव था, इतने हर्षित थे वे, मानो ये पुण्य धरा उन्हें पुकार रही हो। कार्यक्रम के बढ़ते हुए क्रम में प्रभु एवं गुरुवर के चित्र अनावरण के साथ ही सीए अशोक एस मेहता, श्रीमती ललिता मेहता द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। ये पर्दा हटा दो, हम दर्शन करा दो, हम वीर के दीवाने हैं, कोई गैर नहीं। प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी। इस बीच श्री कौशल मेहता जी ने अतिथियों का परिचय कराने के साथ ही इस पुनीत कार्य में मुख्य भूमिका निभाने वालों के अलावा कार्यक्रम को लेकर विशेष जानकारी कुछ इस प्रकार दी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी, गंडीय आरिका सुहागमती माता जी के चरणों में वंदनामी वंदनामी वंदनामी। हमारे अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण उमेदमल जी काला, हमारे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र श्री राजेंद्र जी पाटिल यद्रावकर, पारस भाई दोषी, चांदमल जी बंडी, बापूलाल जैन, मनोज जी पाटनी, ये सभी का मैं तहे दिल से यहाँ शिलान्यास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार ताले हो जाए हमारे सारे अतिथिगणों के लिए। इधर श्रीमती सुमन देवी अशोक जी खंडारे एवं श्रीमती दीप्ति अमोल खंडारे ने गुरुवर से आशीर्वाद लिया एवं मुख्य यंत्र भेंट किया। इस बीच महाराष्ट्र के राज्य मंत्री श्री राजेंद्र जी पाटिल याड्रावकर ने धर्मशाला के मॉडल का अनावरण किया। मंदिर बने कबीर का हर एक मोड़ पर, मंदिर बने कबीर का हर एक मोड़ पर, ऐलान कर रहा हो डंके की चोट पर, डंके की चोट पर। वहीं मंच से पुण्योदय अतिशय क्षेत्र की उपाध्यक्षा एवं धर्मशाला निर्माण की मुख्य निर्देशिका श्रीमती मीना जैन जी ने अतिथियों एवं विशिष्ट जनों का स्वागत के साथ अपना संबोधन कुछ इस प्रकार दिया। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार मुंबई में आधुनिक धर्मशाला बनने जा रही है। जैन धर्मशाला मुंबई में अभी तक एक भी नहीं थी। महाराष्ट्र से लेके गुजरात तक के हाईवे के बीच में कोई भी साधु संत या श्रावक आते थे तो कोई भी धर्मशाला नहीं थी। आज पुण्य के उदय से शंभु शरण, स्वाध्याय, संत निवास, भोजनशाला इस धरा पर पुण्य के प्रताप से बनने जा रही है। ये हमारे पारसनाथ भगवान का बहुत चमत्कार है। पुण्योदय क्षेत्र में रज रज में कड़ कड़ में इस भूमि का इतना अच्छा है कि जो भी मनोकामनाएं पूरी होती है पूर्ण हो जाती है। मुंबई जैसे क्षेत्र में मनुष्य को 3 स्क्वायर फीट जमीन लेने के लाले पड़ जाते हैं। कितने? 3 स्क्वायर जमीन लेने के लाले पड़ जाते हैं। लेकिन पुण्य उदय क्षेत्र का इतना पुण्य है कि यहाँ 300 एकड़ क्षेत्र में धर्मशाला, स्वाध्याय और संत निवास का निर्माण होने जा रहा है, जो कि एक बहुत ही आधुनिक धर्मशाला के रूप में होगी। जो 45 कमरों की आधुनिक धर्मशाला बनना जा रही है, ये हमारे
जैन समाज का भी सपना था और हमारे विपिन भाई का भी सपना था कि ये सब उन्होंने आस्था, समर्पण और अर्पण किया है। 10 सालों की मेहनत है, विपिन भाई की 10 सालों की मेहनत है, जिन्होंने अपना घर त्याग कर एक पूर्णोदय क्षेत्र की स्थापना की है और आने वाले समय में 45 कमरों की धर्मशाला बनाने जा रहे हैं और एक समाज के लिए धरोहर पीढ़ी छोड़ के जाएंगे। ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही पुण्यात्मा और भव्य जीव होते हैं जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं। मैं भी भगवान को इतना शुक्र करती हूँ कि मेरा कुल, मेरी मान बान शान सिरसाड़ की ऊर्जावान धरा आगे बढ़ाने का अवसर मिला है। आज मेरी शादी की 25वीं एनिवर्सरी है। आज मेरी शादी की 25 एनिवर्सरी है। मैंने अपने जिंदगी के ग्रस्त जीवन में 25 साल दिए हैं। 25 साल अपने ग्रस्त जीवन में अर्पण भी किया है और समर्पण भी किया है और ग्रस्त जीवन को सफल भी बनाया है। लेकिन आने वाले 25 सालों में मैं पूरा जीवन अपने पूर्ण उदय क्षेत्र में देना चाहती हूँ और एक स्वर्ण के रूप में इस पूर्णोदय क्षेत्र को बनाना चाहती हूँ। यह मेरा संकल्प है। आज मैं संकल्प लेती हूँ कि यह स्वर्ण जैसा हमारा पूर्णोदय क्षेत्र होगा और यह मेरा जीवन का सपना भी है। मेरा जीवन का सपना क्या, मेरे पूरे बम्बई समाज का सपना है कि पूर्णोदय एक स्वर्ण की तरह और एक डायमंड की तरह चमकता रहे। सुनील सोबतकर जी, आप कोई भी काम करने के लिए बहुत सारे समर्पण करने पड़ते हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। मैं आज मानवी राजन पाटिल से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा क्षेत्र को जोड़ने के लिए पूर्णोदय क्षेत्र से लेकर हाईवे क्षेत्र की रास्ता के जोड़ने का प्रयास करें। पूर्णोदय में सौभाग्यवती माता जी का चतुर्मास चल रहा है और उनका भी बहुत आशीर्वाद इस क्षेत्र के लिए रहा है। 108 सुतनंदी महाराज जी के सिर्फ एक बार कहने से 120 किलोमीटर चलकर यहाँ पर आए हैं और आज शिलान्यास का गुरुदेव का आज हम जो इतना तामझाम देख रहे हैं, शिलान्यास का आयोजन किया है। इसमें 20 दिसंबर से लेके आज तक विपिन भाई के साथ में हमारे भूरे लाल जी ने तन मन धन का दिन रात मेहनत करके अपना राजस्थान छोड़कर यह मेहनत की है। मैं उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि इसी तरह पूर्णोदय के क्षेत्र में जुड़े रहें और इस कार्य को क्षेत्र बनाएं। मैं बम्बई जैन समाज से ही प्रार्थना करती हूँ कि इस धर्मशाला को बनाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, तन मन धन से। अगले क्रम में सीए श्री अशोक एस मेहता जी, डिप्टी कलेक्टर श्री अमोल खंडारे जी, उम्मेदमल काला जी आदि ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। सच्ची बोले तो हम लोग खिलाफ में थे, मैं तो खिलाफ में था ही, क्योंकि वो टाइम पे भी ये जगह की कीमत 2.5-3 करोड़ थी। 3 करोड़ और 5 करोड़ की ज़मीन विपिन भाई दान कर दे, क्योंकि ये जो अभी आयतन बनेंगे वो इधर से कोई निकाल के नहीं लेके जाने वाले। तो हम ट्रस्टीगण के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के मीटिंग के लिए एक टाइम लेंगे और इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग इस पर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि इस मीटिंग में वसई विरार महानगर पालिका के अधिकारी बुलाए जाएंगे, साथ ही कलेक्टर ऑफिस के जो कंसर्न ऑफिसर्स होंगे उनको भी बुला के एक्चुअल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकती है इस पर निर्णय हो सकता है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, वो दिव्य अंत तत्व जिनसे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, पर वस्तु में मूर्छित न हो, उसकी रहे मुझको दया, वो सुख सदाई त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। पर वस्तु अगर सच्ची समझो तो ये अपना शरीर वगैरह सब पर वस्तु है और जो अपन धन कमाते हैं वो भी पर वस्तु है। इस अवसर पर राज्य मंत्री जी द्वारा आधुनिक धर्मशाला के दानवीर भामाशाह श्रीमती मंजुला अरविंद गांधी गोरल, हाल बोरीवली, श्रीमती जय प्रवीण चंद कोटड़िया भाईंदर, श्री सुरेश जी पहाड़िया, श्रीमती रजनी देवी पहाड़िया आदि के नाम पट्टिका का भी अनावरण किया। नामावली अनावरण के बाद राज्य मंत्री श्री राजेंद्र पाटिल जी ने धर्मशाला के निर्माण को लेकर हर्ष व्यक्त करते हुए अपने संबोधन में कुछ इस प्रकार कहा की खरं म्हणजे 200-300 स्क्वेअर फूट जागा ह्या मुंबई शहरामध्ये राहायला मिळत नाही, पण आज जवळपास 3 एकराच्या परिसरामध्ये हा अतिशय एकंदरीत तीर्थक्षेत्र करायची
बिपिन भाई आणि त्यांचे सर्व सहकारी। अब समय था मुनिश्री श्रुतिधर नंदी जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। गुरुवर ने जन्म मरण के बंधन को समझाते हुए जीवन को सुगम बनाने के उपाय बताए। हमने जैन कुल में जन्म तो लिया है, लेकिन जन्म लेने के बाद हमने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है? क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चित है कि नहीं? कोई अमर होकर आया है क्या? कोई अमृत पीकर आया है क्या? अगर आपका जन्म हुआ है तो मरण भी निश्चित है, लेकिन मरण होने के पहले आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो मुंबई की समाज आपको याद करे? इधर पंडित श्री प्रदीप कुमार जी जैन का स्वागत सम्मान के साथ अन्य सहयोगियों का भी अभिनंदन किया गया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम। वहीं बताते चले कि इस अवसर पर पुण्यादय अतिशय क्षेत्र की उपाध्यक्ष मीना राकेश जैन जी की शादी का सिल्वर जुबली समारोह भी आयोजित किया गया। उपस्थित जनों ने दंपति पर पुष्प वर्षा करते हुए बुके आदि प्रदान कर बधाइयां एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के समापन बेला पर पुण्यादय अतिशय क्षेत्र की उपाध्यक्षा एवं धर्मशाला निर्माण की मुख्य निर्देशिका श्रीमती मीना जैन जी ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। पुण्यादय क्षेत्र में 45 आधुनिक धर्मशाला का सालाना हुआ है। इसमें बम्बई के महान व्यक्ति मुख्यमंत्री राजेंद्र पाटिल जी, अमोल खंडेला, सुनील सोबतकर, उमेद काला ने यहाँ पर आके बहुत ही भव्य रूप से आयोजन किया और महोत्सव में आकर हमारा पुण्यादय क्षेत्र को गौरवान्वित किया। आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस धर्मशाला में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मेरा मंत्रालय पूर्ण रूप से सहयोग देगा, और उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार की समस्या हर व्यक्ति को आती है, हर समाज में आती है, और धर्मशाला बनना एक बहुत ही पुण्य का काम है। हमारे बम्बई क्षेत्र में महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कोई भी संत निवास स्वाध्याय रूम धर्मशाला नहीं थी, लेकिन आज 24 जनवरी को इसका भव्य आयोजन हुआ है। इसमें सभी लोगों ने दानदाता भामाशाह के रूप में प्रकट हुए हैं। सभी लोगों ने 5-5 लाख रुपए का रूम भी बुक किया है। ये हमारे पुण्यादय क्षेत्र का बहुत ही पुण्य है कि हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान दिया है, और धर्मशाला का बहुत ही भव्य रूप से जो आयोजन हुआ है उसको सराहनीय भी किया है। मैं मीना जैन सभी अतिथियों का बहुत बहुत तन मन धन से आभार करती हूँ कि उन्होंने पुण्यादय क्षेत्र में आकर हमें बहुत सहयोग दिया। मुंबई समाज ने ये धर्मशाला को बहुत ही सराहनीय किया है और सभी ने अपने यथाशक्ति दान भी दिया है। मैं मुंबई समाज के सभी अतिथियों एवं मुंबई समाज के को बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज आपने देखी भव्य शिलान्यास समारोह की हृदय को आकर्षित करने वाली झलकियाँ। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र प्रांत के प्रसिद्ध शहर मुंबई की धार्मिक धरा विरार ईस्ट स्थित पुण्यादय अतिशय क्षेत्र शिरसाड़ में 24 जनवरी को आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि मुनि श्री श्रुतिधर नंदी जी महाराज, गणनी आरिका श्री सौहार्दमती माता जी एवं आरिका श्री चंद्रसेना माता जी के सानिध्य में जैन परिवारों ने शिलान्यास समारोह में बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए निर्माण कार्य के लिए तन मन धन से सहयोग करने का उत्साह दिखाया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही प्रेरणादायक एवं धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उपाध्यक्षा श्रीमती मीना जैन, पुण्यादय अतिशय क्षेत्र।